बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमने 2.1 और 2.2 न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 2.3 करना है। तो न्यूमेरिकल 2.3 में कहता है जी, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। It accelerates at 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये क्या है? गिवन डाटा। कहता है कि कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे देखे गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी वी आई ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे उन ज़रा थोड़ा टाइपिंग एरर है, वी के साथ ही है लिखा हुआ है, हालांकि वी आई जो है वो बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है। तो इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये वी लिखा है तो इसके बिल्कुल ये नीचे करके आई आना चाहिए, ये इस तरह। ठीक है। तो आई इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए। वी आई इस तरह होता है। सही है, साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। तो उसका जो एक्सेलरेशन है ए वो कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और हाफ मिनट में 30 सेकेंड। तो हाफ मिनट मतलब कि इन्होंने इसको स्टेटमेंट में हाफ लिखा हुआ है। हाफ आप 0.5 मिनट भी लिख सकते हैं। और ये जो मिनट होता है उसमें कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 या 60, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 30 सेकेंड। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो हाफ मिनट होता है वो किसके बराबर होता है? 30 सेकेंड। कहता है आगे, कहता है फाइंड। फाइंड कर लें या रिक्वायर्ड कर लें। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। वो कहता है कि उसने कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है और उसके बाद उसकी हमने निकालनी है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो पहले हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एस। तो डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ये 1/2 मतलब कि हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगी है और इधर इन्होंने वैल्यूज पुट कर दिए हैं। तो वी आई की वैल्यू कितनी थी? 10। ये ऊपर से देखिए वी आई की वैल्यू 10 थी तो वी आई की जगह 10 लग गया। टी की वैल्यू 30 है प्लस 1/2 वैसे का वैसे, ए की वैल्यू 0.2 है और टी की वैल्यू 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर किया 900। और ये जो 2 है वो इस 0.2 के साथ कैंसिल होगा तो 0.1 बचा। और ये 30 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 300। और 300 और 900 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 90 आता है। 300 प्लस 90 कितना हो गया? डिस्टेंस जो हो गया वो 390 मीटर आ गया। ठीक हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो आ गया जी 390 मीटर। उसके बाद हमें साथ कहता था जी फाइंड द एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। अब इसकी हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो उसने दी हुई थी पहले वाली 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने ये जो वेलोसिटी निकालनी है ये कौन सी निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे इसको साइड पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किया नहीं हुआ। इसको यहाँ पे लाइन लगा के तो साइड पे हम ये फाइनल वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं। ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस आ गया जी 90 मीटर, एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। दूसरा हमने वी एफ निकालना है फाइनल वेलोसिटी। तो वी एफ का फार्मूला क्या होता है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वी एफ हमने फाइंड करनी है। वी आई क्या है? वी आई हमारे पास जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड है। वी आई की जगह लग गया 10 प्लस ए की जगह ए क्या है? 0.2। 0.2 लग गया। और जो टी है, टी इधर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई लिख के। टी की वैल्यू कितनी है? 30। तो टी लग गया जी 30। ये 30 लिखा होगा। ठीक है। तो 30 और 0.2 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आता है। ठीक है। 10 वैसे का वैसे ही प्लस भी वैसे का वैसे ही। 0.2 और 30 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है। तो ये लास्ट क्या आ गया? 10 प्लस 6 कितना होता है जी? 16।
तो वी एफ हमारे पास आ गया जी 16 और इनका यूनिट लाजमी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपके यहाँ पे दिया नहीं हुआ था, तो आपने ये भी साथ ही लिख लेना है जब आप 2.3 सोल्व करेंगे। तो इसका जो पार्ट बी समझ लें, तो ये भी आपने साथ लिखना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा, तो जो रिजल्ट आया उसमें डिस्टेंस S9 3390 और फाइनल जो स्पीड हमने निकाली वो कितनी निकाली, फाइनल स्पीड वी एफ वो निकाली जी हमने 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ये भी आप रिजल्ट में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं 2.4 पे। क्या था, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो टेनिस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो 3 सेकेंड लगाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। कहता है उसकी हमने कैलकुलेट करे कि हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट जो डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमने उसका टाइम कैलकुलेट करना है कि वो जब ज़मीन पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ज़मीन है, समझ लें कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ से उसने एक बॉल ड्रॉप की है, तो बॉल जो है वो उसने फेंकी है, तो वो जाती जाती ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची है। ठीक है, अब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, हमने ये हाईएस्ट पॉइंट के पहले कैलकुलेट करना है, और उसके बाद होती होती दोबारा जब ज़मीन की तरफ आएगी तो वो हमने उसका टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपने बॉल ड्रॉप की, तो उसका यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे हमने एच फाइंड करना है इसकी। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल हमने टाइम फाइंड करना है यहाँ तक आने में कितना लगेगा। उसने ये बताया कि हमारे पास जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो हाईएस्ट हाईएस्ट जब पॉइंट पे पहुंचा बॉल, तो उसका जो उसने टाइम बताया वो बताया जी 3 सेकेंड। तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नीचे से लेकर यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो टाइम है वो कितना है, पी जो है वो 3 सेकेंड है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब हाईएस्ट पॉइंट तक 3 सेकेंड है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा ज़मीन तक आएगा तो 3 सेकेंड ही लगेंगे, तो 3 सेकेंड और 3 सेकेंड टोटल हो जाते हैं 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमने ज़ुबानी कर लिया, और उसके बाद हमने उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, गिवन डाटा में सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है वी आई 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, ये टाइम जो है वो 3 सेकेंड बता रहा है, वो मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम हाइट का। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगा। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी है। बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, बॉल को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जो बॉल की मोशन है ये अपवर्ड है। जब बॉल की मोशन अपवर्ड हो तो जी की साइन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये फ्री फॉलिंग जो बॉडीज था उस टॉपिक में या एमसीक्यूज है कि अपवर्ड जब मूवमेंट होती है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड हो तो पॉजिटिव होता है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अब जहाँ पे पहुँच के ये यहाँ पे पहुँच के हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, ये हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, एट द मैक्सिमम हाइट तो जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, हमने फाइंड ये करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और टोटल जो टाइम है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको अब मैं डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। ये जो है ये फ्री फॉलिंग वाली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब कि पहले एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा, एस की जगह एच हो जाएगा और ए की जगह जी हो जाएगा। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी आई की वैल्यू 30 लग गई और टी की वैल्यू 3 है, ऊपर ही गिवन है, ये वी आई की 30 है, टी की वैल्यू 3 है। 1/2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू -10 है और टी की वैल्यू तो 3 वैसे ही है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 2 5 10, ये 5 हो जाएगा, 9 5 ये और 9 और 5 आ जाएगा और 33 90।
9 5 45, 90 में से 45 निकाले तो ये कितना रह जाएगा, 45 मीटर। ठीक है, तो कहता है एज द बॉल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल मोशन सो टाइम टेकन बाय द बॉल इन बोथ डायरेक्शन विल बी सेम। तो कहता है जो बॉल है वो वर्टिकल मोशन में तो टाइम सेम है, तो टोटल टाइम क्या होगा, टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड, जैसे कि मैंने डायग्राम में समझाया था। अपवर्ड का 3 सेकंड है, डाउनवर्ड का 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड और 3 सेकंड कितने हो गए, 6 सेकंड। तो हमारे पास ये भी हो गया। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझना है और इसको कॉपीज पे नोट डाउन करना है और कॉपीज को स्कूल में चेक करवाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।